हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज तिवारी आज आप सबके सामने। मैंने 9, 10, 11, 12 बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी मैजिक गुरु। तो देखिए, बायोलॉजी मैजिक गुरु का मेन उद्देश्य है कि उन स्टूडेंट्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाना जिनके अंदर माइंड तो बहुत है बट कई बार वो कुछ बुकिश लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम एक नई वीडियो ला रहे हैं 9th क्लास के लिए, जो कि सीबीएसई में देखा जाए तो एक मेन लैंग्वेज होती है बायोलॉजी और मेन सब्जेक्ट है। अब सीबीएसई में जो मेन सब्जेक्ट हैं वो साइंस है, उसमें साइंस में भी एक मेन पार्ट है बायोलॉजी। उसमें एक चैप्टर आता है 9th क्लास में, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अपने आप में थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर बायोलॉजी लेना चाहते हैं, बायोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th है लेकिन ये स्टार्टिंग पीरियड है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकेम द डॉक्टर। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन 3 बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायो प्लस डाइवर्सिटी। देखिए, बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, प्लस डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस। यानी बहुत सारे वेरिएशंस लाइफ के। अब लाइफ किस किस चीज़ में है, ऑर्गेनिज्म में है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म में है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म है, ये इसमें जो लाइफ डाइवर्सिटी आएगी आपकी, प्लांट्स भी हो सकते हैं इसमें, एनिमल्स, ईटीसी। ठीक है, बहुत टाइप के आपके एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। लेकिन हम अपने इंडिया में ही देखते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटी, प्लस जितने भी हिमालयन रीजन हैं और अदर कंट्रीज़, इन सब में हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी बिग प्लांट्स, वेरी टफ प्लांट्स, वेरी सॉफ्ट प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो वी सी। अब ये अलग अलग मान लीजिए हमको दिख रहे हैं, तो देखिए कई तरीके के प्लांट आपको दिख जाते हैं। मान लीजिए सपोज़ ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका आ गया प्लांट और ये नीचे इसकी रूट्स आ गई। एक आपको इस तरीके का भी प्लांट दिख जाता है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप की आपकी ये लीफ आ गई। इस तरीके का भी आपको प्लांट दिख सकता है और बल्कि आपको अलग अलग तरीके के भी प्लांट्स आपको दिख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप एक प्लांट भी बनाना सीख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए उसकी आर्ट का ठीक होना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने बड बना दी, ये हमने कोई भी इसका फ्रूट बना दिया, और ये यहाँ पर हमने कोई भी फ्लावर बना दिया। देखिए, इस तरीके का भी हमको प्लांट दिख जाता है, यानी कि वेरिएशंस के साथ कई तरीके के प्लांट दिखेंगे, एक या दो नहीं, मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड दीज आर द रूट्स एंड दीज आर द लीव्स। ये बड आ गई इसकी, ये फ्रूट, ये फ्लावर्स, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस। अब इसी के साथ साथ हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी दिख जाते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी का देखिए स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप के हमने प्लांट्स की बात की थी। तो देखिए, ये ग्रासी प्लांट है, ये कुछ श्रब हैं, हर्ब, और ये इससे कुछ बड़े प्लांट्स हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, क्योंकि एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए उसकी आर्ट का ठीक होना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये लीव्स, ये बर्ड, ये आपका फ्रूट, ये फ्लावर्स, ये इन्फ्लोरेसेंस, डिफरेंट टाइप। तो देखिए, अलग अलग तरीके के हमें प्लांट मिलते हैं, चाहे वो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं आपके पास। ये आपका ग्रासी प्लांट यानी श्रब,
ये थोड़ा सा उससे बड़ा प्लांट यानी कि हर्ब या हर्बिशियस मान सकते हैं हम इसको। अब हम इधर आते हैं थोड़े से वुडी प्लांट की तरफ, यानी ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये वुडी प्लांट हो जाएगा। मीन दीज आर द लीव्स, ये बड, ये आपका फ्रूट हो गया, ये फ्लावर और ये इन्फ्लोरेसेंस। इट मीन्स दैट कि डिफरेंट टाइप की जो हमारी प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, वो सब हमें फाइंड आउट होती हैं। अब इतने सारे जब हमें प्लांट्स मिलते हैं तो इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। प्लस बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक बियर को लिया, तो जो पोलर बियर है वो क्या करता है, पोलर बियर यानी कि आपको हिमालयन रीजन में अगर आप देखेंगे तो वो हमें कैसा मिलेगा, वाइट। लेकिन अगर हम उसे हिमालयन रीजन से अलग रीजन में आएंगे और ज़्यादा हिली एरिया से अलग आ जाएंगे तो हमें सिंपली वो कैसा मिलेगा, ब्लैक। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप की फ़िशेस भी हमें मिलती हैं। मान लीजिए फ़िशेस हैं तो हमने कैसे है, सबसे पहली चीज़ तो ये भी आप समझिए कि कितना आसान होता है बहुत सारी बायोलॉजी की चीज़ों को बनाना। ये देखिए हमने ये एक छोटी सी फ़िश बना दी, ठीक है, और ये इसके स्केल्स बनाने शुरू कर दिए। वेरी नाइस, ये इसके स्केल्स हो गए। और अब ये स्विम करने के लिए हमने इसके छोटे छोटे फिन्स बना दिए हैं। देखिए जैसे आपके हाथ और पैर होते हैं ऐसे ही इनके भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ना हो। ये इनके फिन्स हैं, ये इसके फिन्स हैं, ये देखिए ये फिन्स, ये मॉडिफाई विंग्स होते हैं, यानी कि जो विंग्स होती हैं एक तरीके जैसे बर्ड्स में, ऐसे ही इनमें भी फिन्स होते हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं तो इन्हें हम 4 लिम्ब्स कहते हैं, पैरों को हिंड लिम्स कहते हैं। उसी तरीके से ये जो इसके फिन्स हैं ये इसके 4 लिम्स कहलाते हैं और इस फिश को ये तैरने में हेल्प करते हैं, स्विम करने में। ये इसका कॉडल फिन है जिसे हम इसका हिंड लिम्ब भी मान सकते हैं, मॉडिफाइड। और ये इसके स्केल्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये ख़ास तौर पे इसको स्विम कराने में हेल्प करते हैं। बट डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज़ आर फाउंड। देखिए फिशेज़ 2 तरीके की होती है, बोनी और कार्टिलेजिनस। जब हम आगे और इसको पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मीन है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि लाइफ में डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखना ही डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब इसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताना शुरू किया था, ठीक है। जब डाइवर्सिटी के बारे में बताना शुरू किया तो सबसे पहला जो नाम आता है मॉडिफिकेशन के लिए वो आता है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ये कैरोलस लीनियस जो हैं बहुत ही फेमस पर्सन थे। इन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम एक बुक लिखी। इन्होंने ये बुक लिखी स्पीशीज़ प्लांटेरम। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर फाउंड, ओके। लेकिन डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस भी हैं। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक तरीके से बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पर, कि भाई जो हमने उनका नाम ऐसा क्यों रखा है। तो देखिए हमने स्टूडेंट्स आपको भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ये चीज़ें दिखाई। उन डिफरेंट टाइप की चीज़ों में हमने ये कहा कि जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने ये कहा कि देखिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस भी होती हैं। अब जब डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं तो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। अब 29 स्टेट्स में हर एक चीज़ के नाम अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। जैसे मैंने DOG डॉग हम लिखते हैं तो इंग्लिश में ये डॉग है, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, डॉग, और हिंदी में इसे हम कुत्ता कहते हैं, और संस्कृत में श्वान, और बंगाली में कुकुर, तमिल में नाई नाई, यानी कि डिफरेंट नाम हैं एक ही चीज़ के। तो इतने सारे जो नाम हैं वो एक ही चीज़ के हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सब के नाम भी होंगे। क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल टू लर्न एवरी स्टूडेंट या एवरी पर्सन in all the languages? No. And not only in India, many countries are there, 200 plus countries are there, so you cannot imagine, means approximately 2000 languages will be there, so it is not possible to learn all the names of all the things and in all the languages. So due to that, यानी इसीलिए जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया कि जो क्लासिफिकेशन किया उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने नाम दिया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम 2 चीज़ों से रखना। 2 चीज़ों का मतलब हो गया एक जीनस और एक स्पीशीज़ से उसका नाम रखना। और उन्होंने कहा जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे या जितने भी बायोलॉजी को समझने वाले लोग होंगे उन सब के लिए केवल और केवल एक ही
नाम इनफ होगा। जैसे मान लीजिए मैंगो है, अगर वो अमेरिका में भी जा रहा है तो वो तुरंत कहेगा कि आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि मैं मैंगीफेरा इंडिका के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव मी द बुक। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ का लाइब्रेरियन उसको आम की एक बुक दे देगा जिसके बारे में उसकी पूरी जानकारी होगी। तो इट मीन्स दैट कि बुक समझ जाएगा ये अब किसके बारे में बात कर रहा है, आम के बारे में। लेकिन अगर वो शायद अमेरिका या कहीं चाइना वगैरह में जाकर के बात करे कि हाँ अगर ये जो हमें आम है उसके बारे में जानना है, थोड़ा बताइए, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा नाम दीजिए जो सबके लिए जानना आवश्यक हो। तो उन्होंने 2 नाम बनाए हर चीज़ के, एक जीनस से और एक स्पीशीज़ से। जैसे सारे ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं, होमो सैपियंस। तो सारे ह्यूमंस जो हैं वो होमो सैपियंस कहलाते हैं। तो ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब कैरोलस लीनियस ने इसीलिए क्लासिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वी हैव टू डिवाइड द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बाय देयर सिमिलैरिटीज़ एंड इट इज़ सिमिलैरिटी, यानी कुछ करेक्टर जो उनके मिलते हैं उससे और जो नहीं मिलते हैं उन सब को लेकर के उनका एक ग्रुप बना लेना, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है, सबसे पहले चीज़ अब ये समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की थी वो स्पीशीज़ से की थी। देखिए उन्होंने पहले कुछ स्मॉल ग्रुप्स को लिया था, यानी कि कुछ चीज़ें ली। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अंडरस्टूड। यानी पहले स्पीशीज़ के कुछ करेक्टर्स फाइंड आउट किए गए, उनको स्पीशीज़ में रखा गया, फिर कुछ और करेक्टर्स फाइंड आउट किए गए, उससे जीनस बना, फिर उससे फैमिली बनी, फिर और एक्स्ट्रा मिले उनसे ऑर्डर में रखा गया, फिर और एक्स्ट्रा हमें करेक्टर्स मिले जिनसे हमने क्लास का फाउंडेशन किया, फिर उसके बाद फाइलम। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है फाइलम ओब्लिक डिवीज़न। इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी भी एनिमल का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उसमें फाइलम लिखेंगे, ना कि डिवीज़न। बट अगर हम किसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और वो चीज़ प्लांट है तो हम उसमें डिवीज़न लिखेंगे, ना कि फाइलम। और किंगडम इट मीन्स कंप्लीट, उसका पूरा हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द माइलस। किंगडम का मतलब राज्य, यानी कि जैसे मान लीजिए हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो पूरा राज्य उसका इसी में आ जाता है। तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसमें कैरोलस लीनियस ने इसको डिवाइड किया था। अब कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया तो जैसे मान लीजिए ह्यूमंस ही हैं, ठीक है, ह्यूमंस। तो जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। अब देखिए होमो और सैपियंस ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसी को इस तरीके से अगर लिखूं, है तो होमो सैपियंस ही, बट दिस वन इज़ रॉन्ग, ये गलत है। वाई? और ये सही है, क्योंकि होमो सैपियंस क्या है, ये जीनस है और ये स्पीशीज़ है। ये कहा गया है कैरोलस लीनियस के थ्रू कि अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नेम लिखना है तो हम उसे कहते हैं साइंटिफिक या बायोलॉजिकली नेम। लेकिन उसको लिखने का तरीका है, पहला जीनस होना चाहिए, दूसरा स्पीशीज़। दूसरा रूल, जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। और जो सैपियंस हैं थोड़ा सा स्पेस दे करके, मतलब जो स्पीशीज़ है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब तो स्मॉल रहेंगे ही। लेकिन वो साथ साथ थोड़ा स्लैंट यानी हल्का सा टिल्टेड होना चाहिए, स्लैंट होना चाहिए, तब हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ द करेक्ट नेम। अब देखिए प्लांट का लिख रहे हैं तो उसे हम बॉटनिकल नेम कहते हैं, और अगर एनिमल का लिख रहे हैं तो हम उसे जूलॉजिकल नेम कहते हैं। लेकिन दोनों को ही कंबाइनली हम क्या कहते हैं, कंबाइनली हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। तो ये होमो सैपियंस के बारे में बताया गया कि भाई ये होमो सैपियंस क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। अब वो ह्यूमन चाहे अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो या इंडिया का हो, सबको हम होमो सैपियंस ही कहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर। अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी वी ऑल आर होमो सैपियंस, हम सभी होमो सैपियंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमने आपको बताई। अब उसके बाद ये आ जाता है कि भाई हमने जो डाइवर्सिटी है वो किस किस चीज़ में की। तो हमने डाइवर्सिटी में कहा कि भाई जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उन सबको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो प्लांट जो हैं हमारे क्या हैं, प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट्स हमारे कई टाइप्स के हैं, ठीक है।
देखिए जो हमने कहा कि प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट हमारे कितने टाइप्स के हैं, एक तो क्रिप्टोगैम्स और एक फेनेरोगैम्स, यानी कि दो तरीके के हैं हमारे। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स में डिफरेंस होता है। देखिए जो हमारे ये क्रिप्टो हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लावर्स नहीं होते, मींस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। और जो फेनेरोगैम्स हैं यानी कि उसमें फ्लावर्स होते हैं। देखिए फा फॉर फ्लावर, फा फॉर फेनरो, तो इस तरीके से हम इसको समझ जाएंगे। अब देखिए जो फेनेरोगैम्स हैं वो हमारे कितने टाइप्स के हो जाते हैं, एक हो जाता है जिम्नो, और एक हो जाता है एनजीओ, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर जो क्रिप्टोगैम्स हैं वो हमारे और भी कई तरीके के हो जाते हैं, जिसमें सबसे मेन रूप से हम जानते हैं क्या क्या। देखिए थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रियोफाइटा, और नंबर 3 पर आ जाता है टेरिडोफाइटा, जिसको हम पी से लिखते हैं और पी साइलेंट रहता है। अब देखिए थैलोफाइटा में हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एल्गे। एल्गे मीन्स होता है काई, जो हमारे आसपास घरों में लग जाती है कहीं नल के पास, टंकियों के पास, दैट इज़ कॉल्ड द एल्गे। उसके बाद हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे लिवर वर्ट्स, हॉर्न वर्ट्स और मॉसेस। ठीक है, ये 3 तरह की कैटेगरी हो जाती हैं। जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं वो इन सबसे थोड़े डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फर्न, ये हमारे इसी में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भाई एल्गे की, कि एल्गे क्या होता है। देखिए हमने बात की एल्गे, एल्गे को हम हिंदी में काई भी कहते हैं, काई जो हमारे आसपास जम जाती है। ठीक है, अब ये एल्गे के हमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी याद रखने, ज़्यादा में डिटेल में नहीं जाना बिकॉज इट इज़ 9th क्लास। वैसे तो ये एल्गे जो होती है वो कई तरीके की होती है। नंबर 1 क्या होती है हमारी, क्लोरोफाइसी। नंबर 2 क्या होती है हमारी, रोडोफाइसी। और नंबर 3 होती है हमारी फियोफाइसी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ग्रीन कलर में होते हैं, प्लस ये हल्के से रेडिश में होते हैं, ये हल्के से ब्राउन में होते हैं। ठीक है, फियो का मतलब ब्राउन होता है, रोडो का मतलब रेड होता है, और क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है। बट हमें इतना ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा नहीं लेनी है, हमें इसके बारे में केवल और केवल 9th को हमें कवर अप करना है और उसमें नंबर 1 रहना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हमें सीधी सी बात है, इसके कुछ करैक्टर्स याद रखने हैं। करैक्टर्स क्या है, दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल होता है। एंड क्या है, थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी, यानी इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। मीन्स नो डिफ्रेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम, इन सब में ये डिवाइडेड नहीं होती है। इट मीन्स दैट कि ये बहुत ही स्मॉल होती है। नो वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई भी वास्कुलर बंडल इतना प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। देखिए ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है टू प्रिपेयर फूड, यानी जो अपना खाना खुद बनाएं। देखिए बनाने का मतलब है प्रोड्यूस करना यहाँ पर, अदरवाइज आपकी मम्मी भी घर पर खाना बनाती हैं, आप कहोगे वो भी ऑटोट्रॉफ हो गए। नो, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है खुद प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी आलू पैदा करती हो अपने शरीर में से या गोभियाँ पैदा करती हो, ऐसा तो नहीं है।
अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता तो वो भी ऑटोट्रॉफ्स हो जाती कि भाई आपने कहा कि सुबह को हमें आलू के पराठे खाने हैं, मम्मी ने कहा ठीक है रात भर में मैं अपने हाथों से आलू निकालती हूँ, दूसरे से क्या कहते हैं कुछ धनिया पत्ता और तीसरे से कुछ हरी मिर्च। बट ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स दैट कि वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड फूड जो प्लांट्स ने किया है उसको केवल वो कुक करती हैं। तो इट मीन्स शी इज़ कुकर, नॉट ऑटोट्रॉफ्स, नॉट प्रोड्यूसर। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, प्लांट्स को कहेंगे ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव द प्रोड्यूसर्स एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है। तो जो हमारे एल्गे हैं यानी कि जो हमारी काई है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ से ही अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए वॉलवॉक्स या स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये 10th में आता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। सबसे आसान स्पाइरोगाइरा होता है। देखिए जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ बस वैसे ही आपको बना लेना है। जैसे हम आर्ट में साड़ी की किनारी बनाते हैं उसी तरीके से करना है। बस इसको थोड़ा थोड़ा डबल कर दीजिए और ये तुरंत आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, इट इज़ सो सिंपल। ठीक है, अब इसके बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं। बट व्हाट इज़ दिस पॉइंट, दीज आर द न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस हैं। अभी हमने इससे पहले चैप्टर जो पढ़े हुए उसमें सेल पढ़ा है, तो सेल में क्या है, न्यूक्लियस होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब स्पाइरोगाइरा मैच्योर हो जाता है यानी जब बड़ा होने लगता है तो ये अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और तुरंत ही ये 3 या 4 या 5 जितने भी पार्ट में टूटेगा ये टूट जाएगा और हर एक पार्ट अपने आप को एक न्यू स्पाइरोगाइरा बना लेगा। अंडरस्टूड, कि यानी कि इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है एल्गे में। दैट इज़ कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, मीन्स एसेक्सुअल, ओनली सिंगल पेरेंट इज नीडेड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। तो ये हमने एल्गे के बारे में आज जाना। बाकी का पार्ट ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइट्स ये हम अगले वीडियोस में जानेंगे। देखिए जो ये मेरा चैनल है बायोलॉजी मैजिक गुरु, आप इसको तुरंत लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकन जो बेल बटन होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। अंडरस्टूड। तो आप उस वीडियोस को बढ़िया से देखिएगा, इसको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो आगे की वीडियोस हैं आप उनको वॉच करिएगा। वेरी सून हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी मैजिक गुरु के नाम से। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।